लोकसभा चुनाव का बस 1.5 साल बचा है। 2023 में भी 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश, अखिलेश, ममता, राहुल एकजुट होकर बीजेपी के वोट बैंक को अपने पाले में खींच रहे और भाजपाइयों की हलक सूखी जा रही। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत उन सभी 10 राज्यों से भाजपा का स्तूपड़ा साफ होना तय है। नीतीश कुमार सभी क्षेत्रीय दलों के दिग्गजों को जोड़ रहे। उधर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी केसीआर फील्ड पर जातिगत समीकरण सेट कर रहे। मतलब 23 के विधानसभा और 24 के लोकसभा दोनों चुनावों में भाजपा का दी एंड तय हो चुका है। अपने दल की एकमात्र उम्मीद नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी मिशन 2023 और 24 शुरू कर चुकी है। विपक्ष भी इस बार नए जोश और जज्बे के साथ तैयार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी कांग्रेस को दोबारा ऊर्जा से भर दिया है। इस यात्रा में एक के बाद एक कई स्थानीय पार्टियां भी जुड़ी रही हैं, जो विपक्ष में कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकारती दिख रही हैं। जनता दल यूनाइटेड, इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि INLD, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार ऐसी कोशिशों में लगे हैं कि दशकों तक बड़े बड़े राज्यों पर राज करने वाली ये पार्टियां साथ आ जाएं। पिछले दिनों जब संसद सत्र चल रहा था, नीतीश ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा से मिलने भेजा। गौड़ा के आवास पर हुई बैठक में सिंह का मैसेज साफ था, नीतीश की JDU और देवगौड़ा की JDS का विलय हो जाना चाहिए। कहा जाता है कि नीतीश ने देवगौड़ा से फोन पर बात भी की। देवगौड़ा ने हाँ या ना में जवाब तो नहीं दिया, लेकिन रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। बकौल ललन सिंह, उन्होंने मुझे बाकी समूहों से भी बातचीत करने को कहा। अगर हमें 2024 की लड़ाई गंभीरता से लड़नी है तो जनता दल के पुराने सहयोगियों को एकजुट रखना हमारे एजेंडे का हिस्सा है। नीतीश ने बिहार में सहयोगी राजद से भी बात की। RJD का आखिरी फैसला लालू प्रसाद यादव और बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में है। ललन सिंह के मुताबिक INLD को भी विलय से गुरेज नहीं है। नीतीश चाहते हैं जनता दल के पुराने दिन वापस आ जाएं। उनके प्लान का पहला चरण कुनबे से बिखरी पार्टियां एकजुट होकर नया मोर्चा बनाएं और विपक्ष में अहम भूमिका अदा करें। वो VP सिंह जैसा करिश्मा दोहराना चाहते हैं। दूसरे चरण में नीतीश का प्लान है कि क्षेत्रीय दलों को इस मोर्चे का साथ देने के लिए मनाया जाए। तीसरे चरण में कांग्रेस से समर्थन जुटाया जाएगा। अगर ये योजना फलीभूत नहीं होती तो आजमाया हुआ नुस्खा भी है, ज्यादा से ज्यादा गैर BJP दलों को एक मंच पर लाया जाए, फिर कांग्रेस से समर्थन मांगा जाए। नीतीश का प्लान अभी शुरुआती दौर में ही है। बिखरे कुनबे को एकजुट कर पाना इतना आसान नहीं। ये 1998 नहीं है जब VP सिंह ने विपक्ष की 4 बड़ी पार्टियों को जोड़कर जनता दल का गठन किया था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ तेजी से माहौल बन रहा था। उन पार्टियों पर भारी दबाव था कि वो कांग्रेस से मुकाबले के लिए एक हो जाएं। इस एकजुटता का नतीजा रहा कि 1979 में VP सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। फिर 1996 से 1997 में देवगौड़ा और IK गुजराल ने जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन सरकारों की कमान संभाली। जनता परिवार से निकली शाखाएं आज बड़े बड़े पेड़ बन चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में दशकों तक उनका राज रहा है। ऐसे में वाजिब सवाल है कि क्या 2023 में नीतीश का 1988 जैसा दांव सफल हो सकता है? क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद, नवीन पटनायक, जयंत चौधरी, देवगौड़ा या बाकी दिग्गजों को किसी और के इशारों पर चलना रास आएगा? देवगौड़ा ने अगर ललन सिंह का हाँ या ना में जवाब नहीं दिया तो उसके पीछे 5 महीने बाद होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी कर्नाटक में सत्ता बचाने की हर कोशिश कर रही है। कांग्रेस को मौका दिख रहा है। देवगौड़ा की JDS नतीजों के इंतजार में है। पार्टी को लगता है वो या तो किंग या फिर किंग मेकर बन जाएगी। इसलिए कर्नाटक के चुनाव नतीजों तक JDS कुछ भी साफ नहीं करना चाहती। 2024 आम चुनाव से पहले 2023 में 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी। तेलंगाना में भाजपा मजबूत हो रही है। वहां के CM के चंद्रशेखर राव की नजरें भी केंद्रीय राजनीति पर हैं। उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर भी भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। कांग्रेस के लिए चुनौती राजस्थान और छत्तीसगढ़ को बचाने की है। मध्य प्रदेश में भी उसकी राह आसान नहीं है। इन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन तय करेगा कि क्षेत्रीय दलों के दिग्गजों के साथ विपक्ष में उसकी भूमिका क्या होगी। लेकिन भूमिका जो भी हो, पर इतना तो तय है कि अगर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपाई अभी भी नहीं सुधरे तो विपक्षी एकता का सहारा लेकर जनता जनार्दन खुद भाजपा को खदेड़ेगी सत्ता से। फिलहाल विपक्षी एकता के इस नए